जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं अनुमान किसान आप तमाम साथियों का इस महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार तमाम जो साथी हैं वो इस महत्वपूर्ण लाइव में जो जुड़े हुए हैं एक बार 5 लिखकर कमेंट करें कि जिस प्रकार से हम प्रत्येक लाइव में ये कन्फर्म करते हैं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही से पहुंच पा रही है और आपको वीडियो सही से दिखाई दे रहा हो, तो एक बार आप 5 लिखकर कमेंट करें। उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में ये जो लाइव जो हमने रखा है इसमें महत्वपूर्ण जो भर्तियां हैं उनके वर्तमान स्टेटस के बारे में बात करेंगे। आगामी समय में महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपावली, उसको लेकर किस किस भर्ती का परिणाम आएगा, किसको खुशियां मिलेगी, किसको खुशियां मिल चुकी है, तमाम चीजें जो हैं उन पर और आपके जो तमाम लाइव कमेंट होंगे, जो भी आपका सवाल होगा उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। आधे घंटे का या मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का ये महत्वपूर्ण लाइव रहेगा। इसमें मैं आप लोगों का ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा। एक बार सभी साथी जो जुड़े हुए हैं वो 5 लेकर कमेंट करें। हम बारी बारी से एक एक भर्ती के बारे में बात करेंगे, चाहे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पदों की बढ़ोतरी हो, जेल प्रेरी भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, राजस्थान पुलिस वाली भर्ती हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का परिणाम हो, एलएसए भर्ती हो, पशु परिचर में जो तमाम जो विसंगति आ रही है वो भर्ती हो, शिक्षा विभाग की भर्तियां हो या अन्य जो भी आपकी महत्वपूर्ण मांगे हैं उन पर बारी बारी से हम बात करेंगे। जी सबसे पहले, हाँ हिंदू शर्मा जी एलएसए लिखा आपने, अपन सबसे पहले एलएसए से ही शुरुआत करते हैं। एक एक भर्ती के बारे में बात करते जाते हैं कि भैया एलएसए का क्या स्टेटस है। देखिए एलएसए भर्ती 2024 की मैं बात कर रहा हूं। आपने देखा कि आपका जो सिलेबस की जो विसंगति थी उसको दूर करवाने में हमने साथ दिया। फिर 499 पदों की बढ़ोतरी हुई, उसमें आप लोगों का साथ दिया। फिर 243 पदों की बढ़ोतरी हुई, उसमें साथ दिया। इसके अलावा देखिएगा कि आप लोगों की जो डीवी प्रक्रिया शुरू होगी ना, डीवी प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी उससे पहले तमाम जो विसंगतियां हैं उनको दूर करवाने का काम किया। इससे क्या होगा कि आपकी जो डीवी प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र गति से संपन्न होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को आइडिया दे रखा है कि नवंबर का जो महीना है वो आपका बहुत स्पीड के साथ भगेगा, कि आपका काम इतनी शानदार तरीके से होगा कि आप ये कहोगे कि हनुमान भैया राजस्थान बेरोजगार यूनियन का और तमाम उन सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। भैया डीवी के बारे में बात करूं तो आपका जो डीवी है वो दीपावली के बाद में ही शुरू होगा। एक तो बात ये महत्वपूर्ण है। दूसरी, हमें ये सब नहीं जानना, हमें तो रिजल्ट बताओ। तो ठीक है मेरे भाई, जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, देखिए आप लोगों को दो चीजें हैं। पहले तो 100% लगाकर ये लिख लीजिएगा कि दिवाली से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, ये बात तो आपको ही पता है। और दिवाली से पहले अगर मैं डेट की बात करूं तो आप कहोगे कि भैया 17 अक्टूबर की डेट तो हमें माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने दे रखा है। लेकिन सर देखिए ये इससे ज्यादा तो विलंब परिणाम में होगा ही नहीं। मजा तब है जब हम जल्दी के लिए प्रयास करें। मजा तब है कि जो खुशी हमें पता है ना किस डेट को खुशी मिलेगी, उससे पहले खुशी मिले, उसको लेकर आज भी जो है आप लोगों के लिए ट्वीट किया है। सुखद जो खबर है वो ये है कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 9 और 10 तारीख को आपका क्या है रिजल्ट आपको देखने को मिले। लेकिन ये वैकल्पिक है। अगर 1% इशू रहा ना तो फिर 16 और 17 को तो परिणाम आएगा ही आएगा। अब यहां से दो बातें आप सीख सकते हो। क्या कि एक तो 17 तारीख को परिणाम आ रहा था, उसको एक्सेप्ट करते और घर बैठ जाते। दूसरी चीज कि भैया जल्दी आए उसके लिए प्रयास करो। तो इसको लेकर सक्षम स्तर ने मुझे पूर्णतः आश्वस्त किया है कि 9/10 को आपका जो रिजल्ट है वो हम निकलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा ना, एक बार एलएसए वाले जे करा लगा जाना तो 9-10 तारीख को आप लोगों को खुशियां मिल जाएगी। बाकी 17 तारीख की डेट आपके पास है। ये डेट आप लोगों के पास ऑलरेडी है। दीपावली से पहले रिजल्ट आ रहा है, यानी कि खुशियां मिल रही है, ये आप लोगों के पास पहले से है। और ये जो है 9 और 10 का ये हमारा प्रयास जो है वो आप ऐड कर लीजिएगा। और ये एलएसए की कहानी है। दिवाली बाद में डीवी होगा, पीएच और स्पोर्ट्स में ज्यादा समय नहीं लगे, वो विसंगतियां पहले ही दूर करवा दी। उन विसंगतियों का आपको फायदा मिलेगा और नवंबर के महीने में आप लोगों को केप और खुशखबरी देंगे भाई साहब। मेरे को लगता है एलएसए की संपूर्ण मोटी मोटी जो बातें हैं वो बताने का मैंने पूरा प्रयास किया है। पिन कर दिएगा।
कोई बात नहीं। ठीक है भैया, एक बात तो ये हो गई। 2 नंबर पे देखिए, लेब असिस्टेंट भर्ती की बात कर रहा हूं, 2024 वाली, जिसकी एग्जाम डेट भी आपको पता पड़ गई कि भैया फरवरी में इसकी एग्जाम डेट है। इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास है। फिर क्या रह गया? पदों की संख्या। देखिए, एक समय था कि केवल साइंस में जो पद थे, 103 पदों की अर्चना पहले गई, 500 पदों की बाद में गई, 603 पदों पर यह भर्ती आ रही थी। दूसरा भैया, ज्योग्राफी वाले कहां जाए? ज्योग्राफी के पद स्टार्टिंग में 0 थे, लेकिन आज बात कुछ और हो गई जी। यही तो सोशल मीडिया की ताकत है, यही तो बातें हैं। जब आप लोगों को ये बताया गया था ना, और सबसे पहले हमारे द्वारा ही आपको ये अवगत करवाया गया था कि आपके भूगोल में 0 पद है, तब कई साथी कमेंट कर रहे थे, हनुमान भाई जानकारी तो हमें बाद में मिल जाती, 0 पद का हम क्या करें, हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में मेरा ट्वीट था कि सर भूगोल में कुछ पद मिले, इसको लेकर प्रयास शुरू कर दिया है। कुछ पद, उसी में एक बात और कही थी कि इतने पद नहीं मिलेंगे जितना आप सोच रहे हो सकता है आपको निराशा मिले, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 0 से कुछ तो मिले, और आपका आज के दिनांक में 90 से 100 के आसपास जो अनुमानित पद है वो आपको मिलने जा रहे हैं। ये भूगोल के लिए है। सिलेबस, एग्जाम डेट, पदों का आंकड़ा। एक आप ये कहोगे कि भैया बीच में एक वो 900 प्लस पदों वाली कहानी थी, उसका क्या? उसको लेकर भी अलग से ट्वीट कर रखा है। महात्मा गांधी स्कूल वाला जो प्रकरण था, उसको आप वहां से बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि लेब असिस्टेंट की जो बात आप जानना चाह रहे थे वो विस्तार से आप लोगों को बता दी गई है। इसके अलावा कोई बात हो तो आप अलग से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है भैया, ठीक है। दूसरी बात बताओ, 3 नंबर की बात हम, हाँ, एक बार अध्यापक भर्ती के बारे में बात कर। ना जी, पहले वीडियो वेटिंग के बारे में। ना जी, अध्यापक भर्ती 2000, हाँ, एक बार कमेंट करो, एक बार सभी कमेंट करके बताओ ना। हाँ, पीटीआई भर्ती को ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं ना। 3 नंबर पर बात करते हैं भैया, पीटीआई भर्ती 2022। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अवगत होगा, जब सब कुछ खत्म हो गया था तब से हम प्रयास कर रहे हैं। इसकी मांग क्या है कि भैया पुनः डीवी हो। पुनः डीवी का मतलब सभी के दस्तावेजों की जांच हो। किसके नेतृत्व में? एसओजी के नेतृत्व में। साथ में जिसको भी ऐड करना है ऐड कर लीजिएगा। पुनः डीवी जांच का जो ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। नए नए ऑर्डर आप इन दिनों देख रहे हो, कुछ को बुलाया जा रहा है, कुछ आ नहीं रहे, कुछ का डाटा मंगवाया जा रहा है। और ये मान के चलिएगा कि भाई साहब हाथी वाला काम हुआ है। हाथी का मतलब, पहले मैं जब क्लास से लेता था तो मैं जैसे ही हाथी बोलता था लोग समझ जाते थे। आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, हाथी का मतलब यह है कि हम जैसा सोच रहे थे ना, जैसा पीटीआई वंचित सोच रहे थे, एक भी चोर नहीं बचे, वैसा ही काम किया जा रहा है। और यहां मैं धन्यवाद दूंगा एसओजी का, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका, मैं धन्यवाद दूंगा पीटीआई वंचित की लड़ाई लड़ने वाले सभी भाइयों का, चाहे दामोदर भाई हो, प्रेम भाई हो, लोकेश भाई हो, तमाम वो भाई, सारे के सारे, विनोद भाई हो, सारे भाई जो अभी भी उम्मीद करके बैठे हुए हैं। और आप लोगों से मैं कह रहा हूं, ये काम नहीं हुआ ना तो हनुमान किसान सब कुछ छोड़ देगा इसी भर्ती के ऊपर। ये मैंने आप लोगों से वादा किया था। दोस्त, समय क्यों लग रहा है? इसका ये तर्क है कि हमें जो दस्तावेज चाहिए, जो हम दस्तावेज मंगा रहे हैं, और एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के लिए ये विलंब हो रहा है। चूंकि शिक्षा विभाग तमाम अन्य कार्यों में ज्यादा व्यस्त है, कम समय होने के बाद में भी मैक्सिमम जितना काम किया जा सकता है वो काम किया जा रहा है। चूंकि आपको याद होगा, अजी ये जो माथाफोड़ी है ना, ये किसके देन है? ये देन है आरएसएसबी की, ये देन है शिक्षा विभाग की। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये एसओजी जो शब्द मैंने लिखा है ना, इस पर भरोसा कीजिएगा। मैं सीएम साहब लिख रहा हूं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा कीजिएगा। पीटीआई भर्ती जो है ना, सक्षम स्तर पर बहुत बेहतरीन तरीके से इसके मॉनिटरिंग हाथ में वहां ली जा चुकी है। अब समस्या नहीं आएगी। अब आप और हम, तुम्हारे कहने से ज्यादा दिक्कत नहीं है कि कोई आके कहे कि साहब हम तो इसको विचलित कर देंगे, इसको डाइवर्ट कर देंगे। ना जी ना, अब संभव को नहीं, अब तो न्याय मिलेगा, केवल और केवल न्याय मिलेगा।
और रही बात वंचित की, लास्ट टाइम जो हमारा प्रदर्शन था उसमें भी सहमति बनी है। सरकार से मैं लगातार टच में भी हूं, और चाहे संशोधन करना पड़े चाहे अन्य वैकल्पिक तरीका अपनाना पड़े। एक बात ध्यान रखिएगा, एक समय था कुछ नहीं था, एक समय है बहुत कुछ है। ये जो बहुत कुछ है ना, उसमें वंचितों के लिए न्याय भी है, और हमारी लड़ाई यहां तक तो है ही है, लेकिन मेरे भाई इनको जो न्याय मिलेगा ना, वहां तक हमारी लड़ाई है। थोड़ा सा विलंब है कि नवंबर महीने में ये कचरा साफ हो जाएगा, नवंबर महीने तक ये सारा कचरा साफ हो जाएगा, और आप लोगों को के लिए नवंबर जो है वो सुखद होगा। और ये मान के चलिएगा, जो कहानी आप लोगों ने शुरू की ना, मिलकर नई साल मनाएंगे, और ये सारे पापी सारे फर्जी जो है इनको इनके किए की सजा मिलेगी। मैं आपको बताऊं ना, 2018 में भी 50% से ज़्यादा फर्जी हैं, और 2022 का आंकड़ा तो आप लोगों के पास है। आप लोगों की कारण ही तमाम जो पीछे के पीएच कैंडिडेट हैं उनकी जांच हो रही है। आप लोगों के कारण ही शिक्षा विभाग में तमाम जो पुरानी भर्तियां हैं उनकी धीरे धीरे जांच हो रही है। ये देन है इस पीटीआई भर्ती की, ये देन है इन पीटीआई भर्ती के इन योद्धाओं की, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो मार्केट में टिके हुए हैं। ये बड़ी बात है। किसी दिन स्पेशल में एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें अपन बहुत डिटेल से बात करेंगे, तब आप समझ पाओगे कि क्यों मैं इस पर बात कर रहा हूं। मेरी और बात चल रही है कि जल्द सरकार की तरफ से आपको एक पीसी देखने को मिले, उस पीसी के माध्यम से आप और ज़्यादा मोटिवेट रहो। समय इसलिए लगता है बॉस, हम भी आप लोगों की तरह हैं, हम मदद कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम आपको सही दिशा दे सकते हैं कि काम कैसे होगा। राजनीति करनी है, चेहरा चमकाना है, डेमोबाजी करनी है, दिखावा करना है, ये एक अलग माध्यम है। काम कैसे करवाना है, अगर बेक होने से काम हो रहा है तो बेक हो जाओ, फ्रंट पर आने से काम हो रहा है तो फ्रंट पर आ जाओ, किसी अन्य माध्यम से काम हो रहा है। मेरी जो मेन जो शैली है ना, वो यही है कि काम कैसे होगा, और काम कैसे होगा उस पर काम किया गया, परिणाम आप लोगों के सामने है। आने वाला समय और बहुत कुछ चीजें लेकर आएगा। 3 नंबर 4 नंबर अभी एक कमेंट आया हुआ था एपीएसओ भर्ती पर, एपीएसओ 2022 और 19। देखिए, आप तमाम साथी सम्मानीय हो, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जो आपका संयम है ना, उस संयम को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि माननीय न्यायालय में प्रकरण है। माननीय जो न्यायालय में प्रकरण नहीं होता ना, तो भैया माननीय न्यायालय में प्रकरण नहीं होता ना, तो कब तक आपको समाधान हो जाता। इतना गंदगी, इतनी गंदगी कोई सोच नहीं सकता। अरे माँ के दूध में भी इन जो डेपुटेशन वाले चोर लगे हुए हैं, इनकी वजह से मिलावट पहुंच गई। इन हरामियों ने इतनी गंदगी फैलाई है कि मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आपने देखा जो लोग ये कहते थे कि भगवान भी नीचे आ जाएगा ना, तो भी हमारा ट्रांसफर नहीं करवा सकता। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद दूंगा सक्षम स्तर को, जिन्होंने इस भर्ती की मॉनिटरिंग की। लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी ना, तो उनके शब्दों से मुझे ये प्रतीत हो रहा था कि अगर माननीय न्यायालय में प्रकरण नहीं होता ना, तो भाइयों आप लोगों को मैं एक दिन भी पीड़ा में नहीं रहने देता, मजबूरी है। और 2022 वालों को तो 2022 के जो 200 एपीएसओ हैं, इनका तो गुणगान भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो 2019 की भर्ती है ना, ये तो कभी पूरी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। 2022 की भर्ती पूरी हो जाती, इनको नियुक्ति मिल जाती, लेकिन फिर भी 2019 की नहीं होती, क्योंकि वो आप लोगों का ऑर्डर रिजर्व था। और जब आपका ऑर्डर रिजर्व था, उसी दौरान 2019 की भर्ती में जब माननीय अधिवक्ता जी को, महाधिवक्ता जी को, एजी साहब को ये ज्ञात हुआ कि चूंकि ये अगर इस दौरान इसका ऑर्डर आएगा, उस दौरान 2019 की भर्ती भी अटकी हुई है, तो उस 2019 की भर्ती का भी कोर्ट केस का समाधान करवाया गया। ये प्रयास किसका है? ये 200 भाई बहनों का प्रयास है, जिसकी बदौलत 2019 के छिन्न में जो एपीएसओ है वो और उनकी भी जिंदगी बन गई है, उनको भी उनका हक मिल गया है, वरना कोई संभावना नहीं थी। इसका मैं साक्ष्य हूं। दूसरी बात, जैसे ही यहां से निकली ना, इस बात का प्रमाण जो मैं ऊपर बता रहा था कि माननीय न्यायालय में नहीं होती, इसके लिए धन्यवाद बनता है सीएम साहब का, सक्षम स्तर का, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कितने दिनों में इसका आरपीएस ने इंटरव्यू करवाया, कितने दिन में इसका रिजल्ट आया, तुरंत डिपार्टमेंट में अर्थना पहुंची। और अर्थना के दिन क्या हुआ था, उसी दिन रात को आप लोगों का डीवी शेड्यूल जारी हुआ। आपको नहीं पता होगा कहानी कि उस दिन क्या हुआ था।
जो अधिकारी ये कहते थे हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, उनको पूछना वो कैसे हनुमान किसान की बुराइयां कर रहे थे, कैसे वो टेबल पे उनको डीवी जारी करनी थी, लेकिन वो हनुमान किसान के बारे में बोल रहे थे कि हनुमान किसान ने हमें ये बदनाम कर दिया। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी तो 3 साल है, 3 साल में उन्होंने जो गंदगी फैलाई उसकी सजा उनको मिलेगी। भैया समाधान होता यह है कि इंसान जो है उस स्वार्थ को चुनता है। 2019 में ये एक स्टेप आगे गए, 2022 की वजह से 2022 की वजह से गए, लेकिन इन पर तो स्टे हट गया, लेकिन इस पर स्टे था, दोनों केस एक जगह हो गए। और मैं माननीय एजी साहब का भी धन्यवाद दूंगा और सक्षम मिनिस्टर का भी धन्यवाद दूंगा कि ये हमारी मांग थी कि 2022 की बदौलत सारा काम हो रहा है, दोनों को जो है साथ साथ प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि अगर 2019 की प्रक्रिया पहले शुरू हो जाती ना तो फिर 2022 में संकट आता। और ये भगवान ने सही कहा है कि आप कर्म करो फल हमेशा मिलेगा, ये 2022 के लिए ठीक हुआ है। यहां मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि हनुमान भैया 2019 2022 क्या एक साथ बोलो ना, अगर एक साथ मैं बोलूंगा ना, आप लोगों ने भी एक साथ बोलना शुरू कर दिया, अब समय आ गया। पहले हम 200 लड़ रहे थे, अब हम 296 हो गए, लेकिन 1-2 गंदगी हो सकती है, उन गंदगी से दूर रहकर आपको काम करना है, क्योंकि माननीय न्यायालय में प्रकरण है। मैं बार बार कहता हूं, माननीय न्यायालय में प्रकरण नहीं होता ना, मैं मेरी खुद की कसम खा के कह रहा हूं, अगर मुझे ये कहे ना कि भैया आप लोग आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, मैं एफएसओ भर्ती और पीटीआई भर्ती, इन दोनों भर्ती की वजह से 2 महीने से टिका हुआ हूं। मुझे डिसीजन करना था कि मुझे इसमें कंटिन्यू करना है संगठन में या नहीं करना, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैं दोनों भर्तियों को बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा, पूरा करवाने के लिए मेरी लगातार बात है। कल भी मेरी इसको लेकर एक वार्ता होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों भर्ती वाले ध्यान रखिए, 2019 और 2022 के आज हम 296 की जगह मैं 295 ले रहा हूं, क्योंकि ये एक अपवाद आप भी जानते हो, है ना, उसका दिमागी स्क्रू ढीला है, उस पर ना मुझे भरोसा है ना तुम्हें कहूंगा कि तुम भरोसा करो। हमने बुधवार की डेट डिसाइड किया है, बुधवार को मैं सक्षम स्तर पर आप लोगों की वार्ता करवा रहा हूं। वार्ता के दौरान आप लोग अगर संतुष्ट हो जाओ तब तो ठीक है, क्योंकि अपना काम यह है कि माननीय एजी साहब चले गए, काम हो गया, बस इतना सा काम है, सारी माता बड़ी दूर है। संतुष्ट आप लोग हो गए तब तो ठीक है, नहीं हुए तो भैया 10, 11 और 12 इन 3 दिन में से 2 दिन का प्लान करना है, और वो 2 दिन वहीं अपन जो है बैठकर निर्णय कर लेंगे कि क्या करना है। 2 दिन तो ये कब, 10, 11, 12 में से ये कब करना है, जब आप यहां संतुष्ट नहीं हो। कौन? आपका मतलब ये 295 जो इनमें से आएंगे, एक का नहीं कह रहा मैं, वो तो जीवन से ही संतुष्ट नहीं है, उसको मारो गोली। 295 इनमें से जो लोग संतुष्ट हो जाए तब तो ठीक है, संतुष्ट नहीं हुए तो फिर अपन 2 दिन का प्लान करेंगे, और 13 तारीख को भगवान जो है श्री राम का नाम लेकर आप लोगों के साथ अच्छा हो, ऐसी हम कामना करेंगे। कुछ चीजें पक्ष में हैं, कुछ चीजें नहीं है, ज्यादा समय लग गया, कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए। मैं तमाम लोगों को इतना ही कहूंगा, आप लोग चाहते हो आपका काम हो, हम चाहते हैं आपका काम हो, सरकार में आप नाम बताना, उन तमाम लोगों को आपके पक्ष में लाने का काम किया है। ये हमारी और आपकी आपसी जो मिलकर एकता के साथ काम किया ना, उसी का परिणाम है। कोशिश करूंगा कुछ चीजें आपको और अच्छी, पूर्व से ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिले, प्रयास है बेहतर तरीके से करेंगे। देखिए, एक मांग यह है कि भैया लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में क्या हुआ। अब आप लोग मुझे बताना, जब आप लोग मेरे पास आए थे या राजस्थान बेरोजगार यूनियन के पास आए थे कि भैया पोस्ट को बढ़ा दो, पोस्ट को बढ़वा दो, उस समय पूरी दुनिया ये कह रही थी कि आपकी पोस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ना तो आपकी डिमांड थी ना फाइनेंस में आपकी फाइल थी। 322 पदों की एक फाइल जरूर थी, लेकिन वो फाइल वापस आ गई थी। ये चीज आप भी जानते हो कैसे, जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 50% पदों को बढ़ाने की बात थी, तब लाइब्रेरी में भी 50% पदों को बढ़ाने की बात थी। उन तीनों की फाइल गई हुई थी, तीनों की फाइल एक साथ वापस आ गई। भैया मैंने ये कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये कि मैं सिंगल ट्वीट कर दूं कि आपके पद नहीं बढ़ेंगे, और एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि हम जो है इस लड़ाई को शुरू करें।
कह रहा हूं योद्धा वही है, असली नेतृत्वकर्ता। क्यों हनुमान किसान पर ट्रस्ट कर रहे हो, क्यों राजस्थान बेरोजगार यूनियन पर ट्रस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको यह पता है कि कम से कम गलत दिशा नहीं मिलेगी। आपने, मैं तमाम भर्तियां बोल रहा हूं, आप देखोगे अलग अलग भर्ती में अलग अलग तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी में सामने, किसी में बैक में, किसी में आपका 5 सदस्यों का डेलीगेशन बनाकर पूरी चीजें। बात यह होती है कि सारी बातें पता है कि नहीं है, कि मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये बात है। जहां समस्या है वहां खड़े हैं। आप लोगों के लिए बताऊं कि आप लोगों के लिए आज की डेट में केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी, इनके अलावा सब पॉजिटिव है। आपकी डिमांड जो 500 पदों पर भिजवाई गई थी, इसका मतलब ये नहीं पूरे 500 पद बढ़ेंगे। नियम के अकॉर्डिंग 50% का ही नियम है, लेकिन डिमांड 500 पदों की इसलिए बढ़ाएगी कि 500 में से कुछ पद तो स्वीकृति मिलेगी, लेकिन इस पर असहमति दे दी किन्होंने? अधिकारियों ने। अब वित्त मंत्री जी पॉजिटिव है, शिक्षा विभाग ने साफ साफ कह दिया, अधिकारियों ने कह दिया, मंत्री जी ने कह दिया कि जैसे ही हमारे पास क्या आएगा, वित्तीय स्वीकृति आएगी, हम पदों की संख्या बढ़ा देंगे। अच्छी बात यह है, आज तो 5 तारीख हुई है मेरे भाई, अभी तो 25 दिन तो इस महीने के आपके पास है, और काम सिर्फ एक बाकी है। याद करो हनुमान भैया, डिमांड भिजवा दो, बाकी तो हम करवा लेंगे। डिमांड गई है ना, बाकी काम भी होगा। आज भी आप लोगों के लिए वार्ता हुई है, आज भी आप लोगों के लिए बोला गया है कि हम पुनः समीक्षा करवाएंगे। हनुमान किसान कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है, और अंत तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। कल हमारे संयोजक साहब रविंदर जी और हमारी पूरी जो टीम है वो आप लोगों के लिए एक दोपहर बाद में वो वार्ता करेगी। कुछ साथियों से मैं वापस बात कर रहा हूं, अगर वित्त मंत्री जी से समय मिला है तो हमारी जो टीम है वो भी आप लोगों के साथ जाएगी। क्योंकि आज हमारी मुलाकात हुई है, इसलिए कुछ लोग जो आज की मुलाकात में शामिल नहीं थे उनको हम कल शामिल करेंगे। सुबह भी एक महत्वपूर्ण वार्ता इसको लेकर होगी। कुल मिला के बात यह है कि लड़ो ही मतो, या तो तुम आराम से नहीं बढ़ते की तैयारी करो, या फिर ये जो 10% काम बचा है ना, ये 10% काम करवा लो। दुनिया तो कहेगी, कभी सोचा था क्या कि जिन लोगों ने मना कर दिया ना नहीं बढ़ेंगे, आज वो कह रहे हैं पद बढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान बेरोजगार यूनियन पीछे पड़ा हुआ है ना, तो कब खुशखबरी मिल जाए तो कम से कम क्रेडिट में भाग तो लें, गालियां तो नहीं सुनेंगे। ये तो होगा कि हमने भी ट्वीट किया था। बात यह है कि वो धरातल पर कितनी बार आए और हम धरातल पर डेली काम कर रहे हैं। फोटो तो नहीं दिख रही, अरे भाई फोटो नहीं खिंचवाते, क्योंकि ये मांग अलग है। इसका ये कैसे पूरी होगी, इसकी रणनीति ये अलग है, इसका चैप्टर ये अलग है। आपका जो देवराज भाई है उससे मैं लगातार टच में हूं। देवराज भाई कौन है? आप जब ऑफिस में आए थे तो हमने कहा था जी कि एक आदमी के नंबर दे दो, एक डेलीगेशन के नंबर दे दो, एक व्यक्ति के नंबर दे दो, जिससे हम कोऑर्डिनेट कर पाए, जिसको हम समझा सके कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, क्या चल रहा है। आपने इनके नंबर दिए, मैं तो काम कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। फोटो लास्ट में जिस दिन काम हो जाएगा उस दिन इसी स्क्रीन पर आप लोगों को सारी चीजें मैं समझा दूंगा। ये महत्वपूर्ण बात लाइब्रेरियन के लिए है। लगे रहो, अच्छी कंडीशन में है। एक काम बाकी रहा है, माननीय वित्त मंत्री जी पॉजिटिव है, मुझे पूरा भरोसा है अच्छा जो है डिसीजन देखने को मिलेगा। और सब लड़ना चाहिए है, लड़ते हैं ना तो कई सारी चीजें। आज देवराज भाई दिन रात भागता है ना, तो उसको पूछना जिंदगी की ठोकरें खाकर लखन सीख गया, कैसे आगे बढ़ना है सीख गया, कैसी दुनिया है, कैसे किससे बात करनी है, किस प्रकार कहाँ मिलना है, सब सीख गया मेरे भाई। और जो घर बैठे कमेंट करके गालियां देते हैं या नेगेटिव बोलते हैं वो यही तक सीमित रह गए। ये लाइब्रेरियन गलती की बात रही। एक मैं बात करता हूं भैया, राजस्थान पुलिस के रिजल्ट के लिए इसको लेकर अपडेट कल देंगे। एक अध्यापक भर्ती को लेकर, अभी अध्यापक भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यही है कि इसकी जो एग्जाम होगी ना वो एग्जाम समय पर होगी। ये 100% आप लगा लीजिएगा कि जनवरी में ही 3rd ग्रेड मास्टरों की एग्जाम होगी। एक बात 6, 7, 8, एक आप जेल प्रेरी कि जेल प्रेरी का क्या सीन है, तो जेल प्रेरी वालों को भी अपडेट हम कल देंगे। जेल प्रेरी और राजस्थान पुलिस को लेकर अपडेट की एग्जैक्ट जो है वो हम आपको कल देंगे। इसके अलावा मोटी मोटी सारी बात हो गई। एक पशु परिचय रह गए, उनके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा क्योंकि लाइव थोड़ा लंबा है। हाँ, हाई कोर्ट के लिए भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। दिसंबर लास्ट में आपको आपकी एग्जाम जो है बताई जा रही है, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो।
इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करो, है ना। हाँ, वीडियो वेटिंग के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा, विशेष शिक्षा के लिए उसके साथ बात करेंगे, बीसीआई के लिए भी अलग से वीडियो डाल दूंगा, हाँ, पशु भर्ती के लिए डाल दूंगा, नई भर्तियों के लिए डाल दूंगा। एलएसए का बता दिया, हाँ ठीक है, ठीक है, वरना फिर अपन 1-2 दिन बाद में वापस लाइव रख लेंगे। वीडियो का बता दिया, पटवारी का तो भैया इसके बाद में आएगा, दिवाली के बाद में। एलडीसी का सारा काम करवा दिया। आरसीडीएफ वाली जो भर्ती है ना 503 पदों पर, इसका कोई आरक्षण से संबंधित इश्यू है, अभी 2-3 दिन पहले ही आपके डिपार्टमेंट जाके आए थे, आईबीपीएस आपके एग्जाम करवाएगा, आरक्षण से संबंधित है, ये सक्षम स्तर पर गया हुआ है। जैसे ही वहां से समाधान होगा उसके 1-2 दिन में आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ये समाधान कब होगा, 1-2 दिन वेट कर लेते हैं, समय मिलेगा तो इसको लेकर अपन बात करेंगे। और कई सारी चीजें हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा। पशु परिचर को लेकर मैं कल आप लोगों को एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा, उस वीडियो को देखिएगा। मुझे पता है आप दुखी हो, मुझे पता है गलत हो रहा है, कई सारी चीजें गलत है, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाह रहा था। एक चीज और, जो 4th ग्रेड वाले हैं उनको लेकर भी मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जलदाय विभाग वाले उनको लेकर भी अलग से चर्चा करेंगे। और कोई महत्वपूर्ण बात हो तो समय के साथ अपन पुनः लाइव रखेंगे, वहां चर्चा करेंगे। माफी चाहूंगा